नमस्कार। लगातार जिस तरीके से सहरसा की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में होने जा रहे हैं। कुछ दिनों में डेट अनाउंसमेंट होने वाले हैं, आचार संहिता लग जाएंगे। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जन अधिकार पार्टी हो। हमारे साथ जो है सूरज सम्राट है, जो समाज सेवी रहे हैं, लगातार जनता की समस्या सुनते रहते हैं और किसी भी वक्त आप इनके साथ जाइए और किसी भी प्रकार की समस्या है वो आपकी समस्या जरूर सुनेंगे। आज उनसे बात करेंगे। क्या उद्देश्य है चुनाव में इलेक्शन लड़ने का? जी, सबसे पहले मैं भारतवासियों को प्रणाम करता हूँ। उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ है। और मैं ये लोकसभा चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ जितने दिनों से रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बिचौलियों का जो है साम्राज्य कायम हो गया है। डायरेक्ट जनता को लाभ मिल ही नहीं पा रहा है। मेरा सबसे पहला उद्देश्य शिक्षा पे होगा। शिक्षा पे क्या है, आप देख लीजिए, किसी स्कूल आप चले जाइए, बच्चों के बैठने की सही व्यवस्था नहीं है। टीचर है तो वो ढंग से पढ़ा नहीं रहे हैं। उसके बाद खिचड़ी योजना है, मतलब इस तरह का योजना सरकार चला रही है जिससे कि बच्चा पढ़ाई छोड़ के और दूसरे जगह इन्वॉल्व हो जा रहे हैं वो लोग। तो हम बच्चों को डायरेक्ट शिक्षा से जोड़ेंगे। अब देखिए, स्कूल में स्मार्ट टीवी लगा हुआ है लेकिन कहीं भी स्मार्ट टीवी चल नहीं रहा है। वही उसका ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे तभी तो ऐसा बहुत सारा चीज है जिससे हम बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। और जब बच्चों का भविष्य बदलेंगे तभी भारत का भविष्य बदलेगा। तो मेरा सबसे पहला प्रहार शिक्षा पे होगा। एक भी टीचर को बैठने नहीं देंगे क्लासरूम में। अगर टीचर नहीं पढ़ाते हैं उसमें सीसीटीवी कैमरा लगेगा, सरकारी स्कूल में लगेगा। पहला ये हो गया। दूसरा देख लीजिए, अभी फ्री में हम अगर किसी को राशन दे दे, फ्री में अगर सुविधा मुहैया कराएं तो वो आदमी विकलांग हो जाता है, उससे उसका विकास नहीं होगा। आप उसको जीने का तरीका बताइए, उसको रोजगार दीजिए, तभी तो वो ज्यादा पैसा कमाएगा। उसको महीने भर का हम फ्री का दे दिए, वो सो जाएगा घर में, तो उसका जिंदगी तो बर्बाद होगा ही, साथ में परिवार का भी बर्बाद होगा। तो हम रोजगार सृजन करेंगे। रोजगार कैसे करेंगे? अब देखिए, लोन लेने जाएगा आदमी, प्रधानमंत्री तो बहुत तरह का योजना दे दिए हैं, लेकिन जब आदमी लोन लेने जाता है बैंक में तो उसको लोन मिलेगा ही नहीं। 100%। चलिए मेरे साथ आप, वो बोलेगा कि ये है वो है, 10 तरह का नियम उसको पढ़ा देगा। तो लोन जब हम उचित लोगों को प्रोवाइड करेंगे तभी तो। इसके लिए हम क्या करेंगे, हर पंचायत में, हर गांव में एक पंडाल लगाएंगे। पंडाल पे डायरेक्ट लोगों को इनवाइट करेंगे, वहां पे उसको बुला करके उसका जो है कागज, आधार कार्ड वगैरह लेकर के उसको हम डायरेक्ट लोन वहां से पास करवाएंगे, जो उसकी स्थिति क्या है उसके आधार पे। ना कि ये जो बैंक के लोग हैं या बिचौलिया है उसके सहारे उसको छोड़ देंगे ताकि जनता परेशान होता रहे। दूसरा रोजगार हो गया। तीसरा, बिहार सरकार शराबबंदी कर दी है। आप किसी चौक पे चल जाइए शाम के समय में, वहां पे आपको टोटल नशा का सामान, इवन यहाँ तक कि पहले तो दारू मिलता था या शराब मिलता था तो लोग मेडिसिन का कम सेवन करते थे। अभी हर चौक चौराहा पे आप चलिए, अभी कैमरा घुमाएंगे तो क्रक्स का बोतल आपको मिल जाएगा। कहाँ से आ रहा है ये चीज? सारा चीज पता है सिस्टम को, लेकिन वो उस पर बैन नहीं लगाएगी क्योंकि इससे उसको इनडायरेक्ट इनकम आ रहा है। तो मेरा तीसरा प्रहार होगा नशे पे। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पे अब आ जाइए। अब गरीब को देख लीजिए, ठंडी है, उसको चावल दे दिया जा रहा है फ्री में। हरा सब्जी आएगा तभी तो स्वस्थ रहेगा, खाली चावल और रोटी खा के तो जिंदा नहीं रह सकता। तो उसके लिए जो है, जैसे ही रोजगार हम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक गरीबों के घर में पैसा आएगा, तो वो अपना संतुलित आहार जो है खरीद करके वो खा पाएंगे। वो रोजगार जैसे ही मिलेगा उसको तो उसके घर का व्यवस्था ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था जो इंतजाम है, जितने भी हॉस्पिटल वगैरह, उसकी क्या स्थिति है? हॉस्पिटल का स्थिति अच्छा है थोड़ा सा। अब जो अच्छा है तो उसको अच्छा कहना पड़ेगा, नवट्टा है, लेकिन फिर भी सारे अस्पताल का स्थिति अच्छा नहीं है। जैसे रेफरल अस्पताल जो चंद्रायन में है, अभी तक वो बेकार पड़ा हुआ है, यूजलेस है, जबकि हमारा संसाधन तो उसमें लग चुका है। अब उसको चालू करना चाहिए सरकार को, क्योंकि वहाँ भी आबादी है, अच्छी आबादी है, वो लोग नवट्टा तक जाते हैं। तो सारे हॉस्पिटल का कंडीशन अच्छा नहीं है, कुछ हॉस्पिटल का अच्छा हुआ है। और उसमें जो अभी हॉस्पिटल ढंग से नहीं चल रहा है उसको भी हम स्वास्थ्य में उसको अच्छा से चलाने का काम करवाएंगे। और सबसे पहला ध्यान देंगे कि जो हॉस्पिटल मेरा ढंग से नहीं चल रहा है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ पे जो है डॉक्टर होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, उसका बहाली होना चाहिए। तो ये सब तो सरकार का काम है ना, हम तो आवाज उठा सकते हैं। लेकिन हम आप देशवासियों से वादा करते हैं कि अगर आप लोग हमको प्यार और भरोसा दीजिएगा तो ये 4 चीज पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और क्या बोले थे आप, एक
हाँ, लोन लोन के माध्यम से जो लोन सिस्टम है, चूंकि हमारे भारत जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे गरीबी पीएम आवास शौचालय में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। पीएम आवास शौचालय, हाँ बिल्कुल। अब आवास शौचालय का ले लीजिए, जो मुखिया जी हैं और ये लोग लिस्ट बनाते हैं, इंदिरा आवास सहायक हो गए, तो आप अगर वाकई ईमानदारी से इसको चेक करेंगे तो उस लिस्ट में जो नाम है उसमें एक दो गरीब का नाम होता है, बाकी उसके अपने खास लोगों का नाम होता है। तो कैसे विकास होगा? वाजिब जो गरीब है, जो उसके हकदार है, उसको मिलना चाहिए। बहुत जगह सड़क नाली नहीं बना है गाँव में, बहुत जगह बिल्कुल नहीं बना है। कोसी के अंदर में। हाँ, तो वहां बनना चाहिए, उसमें भी लूट के कारण नहीं बन रहा है। अब मनरेगा ले लीजिए, लोग मनरेगा कर रहे हैं, लाखों का उगाही कर रहा है, रोड तो बन ही नहीं रहा है ना वाजिब। अब मनरेगा का काम है, ठेकेदार ले लिया, 4 ट्रैक्टर मिट्टी गिराया और पेमेंट कर लेता है, जाए दे 1 लाख का मिट्टी गिराया और 4 लाख पेमेंट करवा लेता है। तो कहाँ से कम उसका जो वाजिब जो हक है, रोड तो बनेगा। मनरेगा से काम हो रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि रोड नहीं बन रहा है? पैसा तो आ रहा है, आप देख लीजिए करोड़ों का ट्रांजिशन मनरेगा में सरकार दे रही, तो जा कहाँ रहा है? करप्शन जो लोग कर रहे हैं, इस पे हम ध्यान देंगे। पूरी जनता जो भी हमको सुन पा रही है उसको मैं फिर से प्रणाम करके ये कहना चाहता हूँ, स्ट्रीट लाइट जो है पोल पे लगाने के लिए बोला जाता है तो सस्ता लगा दिया जाता है, फ्यूज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है, सस्ता नहीं लगाना चाहिए उसको। उसका जो मिनिमम जो सरकार के तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है बजट, उस बजट में कम से कम आप अगर देंगे बल्ब तो वो लाइफ टाइम खराब नहीं होता है। सरकारी कोई भी चीज डुप्लीकेट नहीं आता है, हम जहां भी देखे हैं रेलवे का हो ओरिजिनल ही आता है। अब बीच में बिचौलिया लोग उसको गड़बड़ कर देता है। नल जल का पानी सही सही पहुंच नहीं, नल जल का पानी भी लग तो गया, लेकिन किसी गांव में जो है पानी स्वच्छ नहीं आ रहा है, किसी में नल में पानी है ही नहीं। बहुत तो राजनीति से प्रेरित होकर के कुछ ठेकेदार जो है, जो कुछ लोग हैं, बहुत घर को छोड़ दिया है। जैसे इस घर में लगाया है नल और उसके बगल में नल नहीं लगा हुआ है, हम आपको दिखा देंगे। इस गांव में भी ऐसा प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं, बताइए आप लोग। तो ये क्या तरीका है? और हमने इसके लिए शिकायत भी किया था, लेकिन जेई और ये इंजीनियर सब जो है कुछ ना कुछ कह के जो है बात को टाल मटोल कर देते हैं। अगर हम सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से इस पे काम करेंगे, क्योंकि अभी जिस स्थिति बहुत ज्यादा है। और कोसी का क्षेत्र है, यहाँ पे जगह जगह यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अंधेरे का लोग फायदा उठा के गलत काम भी करते हैं। नशीली पदार्थों का सेवन बहुत ज्यादा हो रहा है। चारों तरफ से जो बॉर्डर है और चारों राज्य में जो है दारू मिल रहा है, चाहे नेपाल हो, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, चारों साइड से दारू बिक रहा है, कहीं से भी बॉर्डर पे आ रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। और पीएम आवास शौचालय में जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। स्ट्रीट लाइट, रोड, सड़क, नाली, शौचालय, हर जगह लूट का ही लूट खोल रखा है लोगों ने। बाकी सूरज सम्राट जी का कहना है, अगर हम सत्ता में आते हैं इन सभी समस्याओं को खत्म करेंगे और जनता के विकास के लिए हमेशा काम करेंगे। और उनके कुछ साथी, उनसे बात कर लेते हैं, ग्रामीण है। क्या कहना चाहते हैं सूरज जी के बारे में? सूरज जी हमारा दोस्त है। सर्वप्रथम तो हम बिहार वासियों को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद सूरज सम्राट का जो लक्ष्य है ये अपने लक्ष्य पे निर्धारित रहेंगे। और वैसे भी हम युवा जो हैं, सो हमारा मिशन है कि जिन गरीबों को इलाज कराने का उचित रुपया नहीं है, उन गरीबों को हम लोग देखते हैं, आयुष्मान कार्ड के थ्रू उसका इलाज करवाते हैं। और ये सब काम जो है सो मतलब गरीब जो भी है, जिसको खाने का नहीं है, उसको हम लोग प्रमोट करके उसका खाने का इंतजाम या सरकारी जो भी फंक्शन है उसको दिलाने का काम करते हैं। हम युवा शक्ति नशा उन्मुक्त पर भी बात किए हैं, और हमारे साथ प्रवीण आनंद जी थे उस दिन, और सारे मतलब नेतागण के साथ हम लोग मीटिंग किए थे कि नशा उन्मुक्त पर हम लोग घर घर जाके बात करेंगे। तो हम लोगों का यही मिशन है कि हर एक निसहाय व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम। धन्यवाद। सूरज सम्राट जी का सपोर्ट करते हैं, क्या कारण है, क्यों करते हैं? सूरज सम्राट अच्छा है, इंसान अच्छा है, जितना इतना उम्र में युवा नेता है, अच्छा काम कर रहा है सब। ठीक है भैया, थैंक यू। क्या क्या समस्या आपके गाँव में? सड़क नाली, क्या क्या समस्या? इंदिरा आवास? हमारे गांव में तो सर समस्या ही समस्या है, जो देख ही रहे समस्या से भरा हुआ है। कोई पीने का पानी अच्छा से नहीं मिलता है, बहुत समस्या। इन समस्या कौन देखने वाले है? कोई नहीं देखते सर।